नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे लीनियर इक्वेशन के मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे, अभी तक हमने ग्राफ से सीखा था कि ग्राफ बनाओ, दोनों ग्राफ को देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, पढ़ा था ना कि दो ग्राफ बनाओ, दोनों का ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से एक्स और वाई निकल जाता था। बट अब वैसे नहीं बनाना है। अब आपको अलजेब्रिकल मेथड से, यानी अलजेब्रा के मेथड से, जैसे आप एक्स वाई को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो मेथड पढ़ते हैं हम। दो मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन से? तो पहले मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, TUTION, ट्यूशन का स्पेलिंग यही होता है ना। हाँ, मेथड। ठीक है, तो ये पहला मेथड है। और एक और मेथड है जिसका नाम है, तीन मेथड एक्चुअली में। दूसरा है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। और एक तीसरा भी है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको यहां लिख दे रहे हैं नीचे में थोड़ा सा। थर्ड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड से हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रही बात सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये हमेशा आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट 2021 तक आया था, इसके बाद 2022 में गायब, 2023 में भी गायब, आने वाले अब कभी नहीं आएगा, इनफाइनाइट में भी गायब। यानी कि मेथड को परमानेंटली हटा दिया गया है बुक से। ठीक है, तो जो नई वाली बुक आपको मिलेगी, न्यू एडिशन, उसमें ये मेथड नहीं मिलेगा। तो यही दो मेथड है, लेकिन हम आपको तीसरा मेथड पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, सीख लीजिए, है ना जी, कैसे बनता है। एग्जाम में नहीं आते, केवल 1 और 2 से ही बनाना है। ठीक है, तो अब इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को तीन मेथड से बनाते हैं, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं इलिमिनेशन से, इलिमिनेशन मेथड से। और थर्ड में हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है ना, ये से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है 7x माइनस, अच्छा कुछ एक अच्छा वाला नंबर लेते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसका सॉल्यूशन मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो, समझ में आ जाएगा तुरंत, है कि नहीं? हाँ, है ना। थोड़ा सा इजी रहे तो बनाना इजी हो जाएगा। हाँ, मिल गया। क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यही दो इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। ऐसे देखो, यहां से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोलता है कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, दूसरे इक्वेशन को भी यहां से लिखो। पहले इक्वेशन को एक काम करो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पहले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? x का या फिर y का। किसी एक का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालना होगा, या तो x का या फिर y का। यही काम आप दूसरे इक्वेशन से भी कर सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन से आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। किसी से भी आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक से x या y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ही x का वैल्यू निकाला, तो ये दोनों के दोनों इधर ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो -1 -2y हो जाता है ये हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। अब इसी इक्वेशन थर्ड की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यही जो थर्ड इक्वेशन आया, थर्ड इक्वेशन कहां से आया? फर्स्ट से। x की वैल्यू निकाला तो 1 को इधर भेज दिया तो -1, इधर भेज दिया तो -2। इसकी वैल्यू x की, ये जो वैल्यू है इसी को रख दो इक्वेशन 2 में। क्यों 2 में रखो? क्योंकि आपने ये वैल्यू कहां से निकाली है? 1 से, तो 1 में ही मत रख देना। 1 में ही रखोगे तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू को कहां रखेंगे? 2 में। तो इसकी वैल्यू को 2 में रखेंगे। तो यहां पे देखो 2 में, तो 2x की जगह रखना है 1 - 2y। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो वो x की वैल्यू आपको कहां रखनी है? 2 में। तो आपने 2 में रख दिया x की जगह पे। -3y - 12 इक्वल्स टू कितना लिखना है आपको? 0। अब यहां से देखो आप, 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है। ओह, न्यू एडमिशन। ओह, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2 -2 × 2 कितने हो गए? 4y -3y - 12 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या किया? इसको सॉल्व कैसे? इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, इसको भी RHS में, तो 4 और 3 -7y हो गया, और इधर में गया तो ये +2 और ये गया तो -2, तो ये 10 आ गया। अरे भाई ऐसा नहीं आना चाहिए, रुको तो, कुछ गलत बना क्या? सही है ना? इसकी वैल्यू को x में रखा। अभी तुम लोग आए तो फिर से समझा दे रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड से 3 तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन, अब इन तीनों को समझने के लिए, अच्छा ये क्यों लिखकर काटा हुआ है? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सब ईयर्स में नहीं आए हैं, तो 2021 में आया था, उसके बाद गायब कर दिया गया है। ठीक है, 2021 में कैसे आएगा? इसमें भी नहीं आया था, हटा दिया गया। और इनफाइनाइट क्यों लिखा है? क्योंकि अब आएंगे ही नहीं, है ना, तो इस वजह से इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट ईयर्स तक। तो ये नहीं आएंगे, इनको नई वाली बुक में भी हटा दिया गया, लेकिन पहले आते थे, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है 2, इनको सॉल्व करने हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों से बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं, आंसर सेम आता है। तो सब्स्टिट्यूशन से सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश किया मैंने, उसी इक्वेशन को यहां लिख दिया, इस इक्वेशन को यहां लिख दिया। अब क्या करना है? मैंने बताया था कि इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो x या फिर y। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालो, आप सेकंड इक्वेशन से भी x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो, याद रहेगा। तो मेरा मन किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली, तो केवल x की वैल्यू निकाली है, तो इसको इधर ट्रांसपोज किया, इसको इधर, तो -1 और ये इधर गया तो -2y। अब यही वैल्यू मुझे पुट करना है इक्वेशन 2 में। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मैंने 1 से निकाला था, तो मुझे कहां पुट करना है? इसको 2 में। अगर आप 2 से ये वैल्यू निकालोगे तो इस इक्वेशन को कहां पुट करोगे? 1 में, याद रहेगा। इसी में पुट कर दोगे ना तो फिर से यही सॉल्यूशन आ जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसी वजह से इसकी वैल्यू को हम कहां पुट कर रहे हैं? 2 में। तो जब हम 2 में पुट कर रहे हैं तो 2 की जगह 2 लिखा है, x की जगह हमें लिखना है -1 - 2y, तो यहां -1 छूट रहा है। समझ आई बात? x की जगह पे क्या लिख दिया? -1 - 2y, -3y की 3y, -12 0, -2 से -1 में किया तो -2 आया, 2 से इसमें किया तो -4y, इससे इसमें किया तो ये 3y और ये 12।
अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसपोज बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो -4 -3 -7y हो गया, -2 -12 -14 हो गया, ये 0 आ गया। तो यहां से -7y इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा तो 14 आया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 14 अपॉन -7, इसी को -14 अपॉन 7 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -2। कितनी मिल गई, -2। समझ आ गया। अब जब ये y की वैल्यू -2 मिल गई तो आप पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, किसी में रख दो, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में पुट करो, आंसर सेम आता है। तो मान लो मैंने 3 में रख दिया, इन इक्वेशन 3, आपका मन करेगा आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं भी। तो 3 में रखा ना, तो 3 में देखो क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू -1 -2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, -2। तो x का वैल्यू -1 -2 माइनस क्या हो जाता है, ये 2 आई था ना, हाँ। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यानी x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2। आगे बात समझ में। तो ये आंसर आ गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड समझते हैं जिसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन मेथड। तो यहां से समझते हैं बाय इलिमिनेशन मेथड, बाय इलिमिनेशन मेथड। अब ये इलिमिनेशन मेथड क्या है, तो इसको समझते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को फिर से लिखना होगा, x + 2y इक्वल्स टू, इसको इधर भेजकर लिख देते हैं -1, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन था 2x - 3y, -12 था, इधर ट्रांसपोज कर दो, +12 आ जाएगा। कैसे किया, ये -12 को इधर भेज दिया और +1 को इधर, तो यहाँ लिख दिया, 2 इक्वेशन आ गए। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपको किसी x या y को बैलेंस करना होता है। ध्यान से सुनो, नहीं तो यही गलती हो जाता है। क्या बोला मैंने, किसी x या y को क्या करना है, बैलेंस। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 1। बैलेंस है, नहीं। y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 3, और यहाँ कितना है, 2। बैलेंस है, नहीं है। तो अब या तो x को या y को बैलेंस करो, किसी एक को। बैलेंस करने के बाद उसको हटाना होता है। जैसे अगर हम x को बैलेंस करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे लिखना होगा 2x 4y और -2। तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब नहीं ये घटेगा, यस और नो। और अगर इनको बैलेंस करना होगा तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से, तब ये 6 हो जाएगा। और फिर ये प्लस है और माइनस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है, या तो x को बैलेंस करो या y को। आपको किसको करना है, जल्दी बताओ। x को। तो ठीक है, यहां पे लिखो मल्टीप्लाई। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से, तो 2x हो गया। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तभी तो साइन चेंज होगा और कटेगा। देन सब्ट्रैक्ट यहां पे लिख रहे हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 को लिख लो, 2 इक्वेशन को लिख लो यहां पे। 2x - 3y इक्वल्स टू 12 आ गया। और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था, याद करो, किससे, 2 से। तो 2x हो गया, यहां पे 4y हो जाएगा और यहां पे -2 हो जाएगा। अब इनके साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये -3y -4y कितना होता है, -7y। और ये 12 में 2 ऐड कर दिए तो कितना मिल गया, 14। तो यहां से देखो, यहां से ऊपर लिख रहे हैं, तो y की वैल्यू हो गई 14 अपॉन -7, 2, यानी ये -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को 1 और 2 में कहीं भी पुट करो, तो यहां लिखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखा, मान लो। तो 1 में रखेंगे ना, तो ये 1 इक्वेशन है, यहां पे लिखा x + 2 इंटू वाई की जगह लिख देना है -2 -1। तो ये x -4 इक्वल्स टू -1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई,
-1 -1 +4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो x 3 आ गया और y कितना आ गया -2। ये यहाँ भी आ रहा था इस मेथड से भी। तो ये दो मेथड सीख लिया आपने, ये दोनों लिख लीजिए। उसके बाद तीसरे मेथड पे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले उस इक्वेशन को लिखेंगे, क्या था, x + 2y + 1 = 0। x + 2y + 1 = 0, ये इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन था 2x - 3y - 12 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है ना। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे x y, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लिए, कम लेते हैं, x y और यहां लिख दे रहे हैं 1, z नहीं 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सुनना, x है ना, तो x को बंद कर दो। x को बंद किया तो क्या मिल गया, 2 और -3 मिला। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं। देखो, इसका फॉर्मूला होता है b1 b2, यहां पे लिखोगे c1 c2, फिर लिखोगे a1 a2, और फिर लिखोगे b1 b2, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे। आगे बात समझ में? हाँ, क्या बोला मैंने, पहले ऐसे लिखना है, फिर y लिखना है ऐसे, और फिर 1 लिखना है ऐसे। याद रहेगा? हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है वो सुनो। ये था फॉर्मूला एक टाइप से, ये क्या है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक टाइप से। अब इसमें कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। क्या लिखना आपको, x/b1c2 लिखना है। x बाई में क्या लिखते हैं, b1c2, x बाई में, हाँ ठीक है वही है, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल लिखते हैं। फिर लिखते हैं y बाई में c1a2 यानी a2c1 माइनस a1c2, फिर लिखते हैं 1 बाई में a1b2 माइनस a2b1। ये थोड़ा लेंदी है ना, यही मेरा मेन फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला में बस वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे किया? देखो, x का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो x को बंद करो, क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, यहां लिखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू अभी रखेंगे। y को लिखना है, y का कोफिशिएंट बंद करो तो दिखेगा c1 c2 और फिर a1 a2। हमेशा इधर की, इधर तरफ से चलना है, इधर तरफ से। अब 1 को लिखना है तो यानी ये वाला कांस्टेंट टर्म को बंद करो तो फिर इधर से चलना है, a1 a2 तो लिखा ही हुआ है। अगला टर्म क्या हुआ, b1 b2। जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से एंड करते हैं, याद रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 c2 b2 c1 लिख दिया। जब इसको लिखेंगे तो यहां लिखा माइनस b2 c1, यहां लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह c1 a2 यहां लिखा माइनस c2 a1, उसी तरह a1 b2 a2 b1। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। देखो कैसे, b1 c2, b1 क्या है आपके पास, चेक कर लो b1 क्या है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज करके लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। x बाई में, अब देखो तो b1 c2 क्या है आपके पास, b1 क्या है, आ रहा है, b1 क्या है यहाँ पे, b1 2 है, हाँ, तो यहाँ पे 2 लिख लो। c2 क्या है, c2 -12, तो -12, फिर माइनस b2 क्या है, b2 -3, c1 क्या है 1 इक्वल्स टू y बाई a2 क्या है 2, c1 क्या है 1, a1 क्या है 2, c2 क्या है -12, a1 क्या है
1, B2 क्या है, हम है नहीं है, -3, A2 क्या है 2, और B1 क्या है, B1 2 है। अब क्या करना है, देखो ये x बाई में कितना आ जाएगा, -24 माइनस माइनस +3, ये y बाई में कितना आ जाएगा 2, और ये 2 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस में, और 1 बाई में कितना आ जाएगा, तो -3 -4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। हाँ, अब देखो यहां पे लिख रहे हैं x बाई में क्या मिला -21, y बाई में क्या मिला 26, और 1 बाई में क्या मिला -7। अब करना क्या है, एक बार x को 1 बाई इसके इक्वल करना है और एक बार y को, समझ आ गया। हाँ, एक बार x वाले टर्म को इसके इक्वल करेंगे और एक बार y वाले टर्म को इसके इक्वल। तो पहला बनेगा x अपॉन -21 बराबर 1 बाई -7, समझ आया। और दूसरा बनेगा y अपॉन 26 इक्वल्स टू 1 अपॉन -7। हालांकि यहाँ पे y का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो कुछ गलत लग रहा है मुझे, लेकिन x का वैल्यू सही सही आ रहा है 3, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए था, -2, क्यों नहीं आ रहा थोड़ा देखना होगा। फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहां है B1 B2 C1 C2 A1 A2, ठीक है। और भी ये सही है, एकदम सही है। B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 माइनस C1 A2 माइनस A1 C2, फिर है A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखने में हो सकता है। B1 देखो तो क्या है मेरे पास 2 है, C2 क्या है -12, B2 क्या है -3, C1 क्या है 1, तो यहाँ रख दिया। तो -24 + 3 -21, कहाँ पे B1। हाँ अभी आ रहे, एक मिनट, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट करे इधर। कहाँ थे भाई, A2 क्या है, A2 2 है, C1 क्या है 1, तो 2 × 1 माइनस ये A1 क्या है 1 है। ओ हो मिस्टेक पकड़ा गया। A2 क्या है 2 है, C1 क्या है 1 है, माइनस A1 क्या है 1 है ना A1, तो यहाँ 1 होगा, इनटू C2 क्या है C2 -12 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 क्या है 1, B2 क्या है -3 माइनस A2 क्या है 2, और B1 क्या है 2 है, तो -3 -4 यहाँ तक सही है। ये गलती हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, तो 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ 12 होगा। अब सही आ रहा है, ये 12 होगा, ठीक है। तो ये 14 आया, अब एकदम सही बना। अब देखो यहां से y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो y बराबर 14 अपॉन -7, ये कैंसिल होकर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो ये सही आ रहा है। x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये -21 अपॉन -7, ये कट के कितना आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू 2, सही है। देख लो तीनों इक्वेशन में सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस क्यों बोला, देखो ये क्रॉस करना पड़ रहा है, इस वजह से बहुत पेचीदा है, लेंदी है, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है।